चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों स्टार्ट करेंगे। देखिए आज की क्लास, आज की जो क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज इस टॉपिक की हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और सांख्यिकी योग्यता आपका जो टॉपिक चल रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, और चैप्टर नंबर फर्स्ट की हमने लगभग 6 क्लासों को कवर कर लिया है। आज की जो क्लास है, आज क्लास छठी क्लास है। ठीक है, सिक्स क्लास है आज। इस चैप्टर की हमारी सिक्स क्लास है। तो अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं आप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं क्लास लेके आता हूं तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सभी के सभी वीडियो को जितने ज्यादा से है ज्यादा से शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए दोस्तों। ये जो बैच है आपका मसाल बैच, ये मसाल बैच जो है इसमें कंप्लीट मैथ मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आज हमारी इस टॉपिक से क्या है, छठी क्लास है। तो देखिए, मैंने इससे पहले 5 क्लास आपको करा दी है, जल्दी से देख लीजिए। उन क्लासों को भी वन बाई वन मैंने कहा है कि बेसिक से एडवांस तक लेके चलूंगा। ठीक है, शून्य से शिखर की ओर हम दौड़ने वाले हैं दोस्तों। तो सभी का प्यार इसी प्रकार से प्यार अपना बनाए रखिए और हम सब कर दीजिए कि हाँ यस सर हम क्लास देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, मैंने आपको इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी में सांख्यिकी योग्यता में जोड़ा। ठीक है, जो जोड़ होता है, गुणा, भाग, घटाव, ये सारे प्रकार के क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, और बताया भी है आप किस प्रकार से क्वेश्चनों को जोड़ सकते हो, हटा सकते हो। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है अभी। ठीक है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आज का ये फर्स्ट प्रश्न है आपका। ठीक है, कौन सा प्रश्न है, तो आपका फर्स्ट प्रश्न है। इस प्रश्न को समझिए, ये आपने देख लिया। तो इसके जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए थे। ठीक है, कितने सारे, बहुत सारे मैंने दोस्तों आपको प्रश्न कराए। तो यदि अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं आपसे, तो चलिए देखिए कैसे बनाओगे। मैंने कहा था जो आप भिन्न में है, तो भिन्न, अभी क्या है, आपको भिन्न से संबंधित सारे भिन्न टॉपिक अलग है। जो चैप्टर है भिन्न का मैं अलग लेके आऊंगा, लेकिन इसमें भी देखो भिन्न है ना ये। तो ये जो भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न से है संबंधित प्रश्न है, लेकिन इनको जोड़ोगे कैसे आप। तो यहाँ पर मैंने कहा था जितने भी ये वाली संख्या, जैसे 8 है, 3 है, 4 है, तो इनको आप पहले लिख लीजिए। बाहर निकाल कर क्या करिए, आप यहाँ से पहले लिख लीजिए। आपने ये पहले लिख ली है यहाँ से। चलिए, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको डायरेक्ट ऐसी ही भिन्न को लिख देना है। जैसे 1/कितना है, 1/3 है, तो फिर 1/6 हो जाएंगे, फिर यहाँ से 1/2 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। आपको क्या करना है, 8 और 4 12, और 12 और 3 कितने होते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 12 और 3 कितने होते हैं। 12 और 3 होते हैं 15। तो अब जो ब्रैकेट है यहाँ से आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 6। ऐसे नंबर लेते हैं एलसीएम में, वो चाहे दो संख्या हो, तीन हो, तो उनका गुणनफल हो, मल्टीपल हो, वो संख्या जो हम एलसीएम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम जो हम लेते हैं, उस एलसीएम को जो जो छोटी संख्या होती है उन पे संख्या उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अगर विभाजित नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, या आपसे एलसीएम नहीं निकाला जा रहा है, तो आप जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे होते हो उन संख्या क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आप गुणा कर दोगे तो जो प्राप्त गुणनफल हो जाता है वो ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मान के चलिए, जैसे हमने एलसीएम ले लिया है 6, तो 6 तीन, 3 भी डिवाइड करता है 6 को, 6 भी डिवाइड करता है, और 2 भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से 3 कितनी बार डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड करेगा इसको 2 बार। और 2 की गुणा आप करोगे भिन्न के अंश से, अंश से आपको क्या करनी है, गुणा करनी होती है। जैसे 6 से 6, 6 से 6 डिवाइड जाएगा एक बार, एक की गुणा करनी है आपको एक से। ठीक है, और प्लस 2 से डिवाइड करो 6 को, 6 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 से 6। 2 की गुणा करनी है अंश ऊपर वाले से, सॉरी 3 बार जाएगा ना, तो 3 की गुणा करोगे आप ऊपर। राइट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखो 5, 2 और 3, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा आपका ये। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ से क्या हो गया आपका, 6/6 हो गया है। तो इसको कैसे करोगे आप, 15×6 = 90, और कितना हो जाएगा, 96 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 96/6 ऑप्शन देख लीजिए। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ से 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट,
इतनी बात समझ में आ गई। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन में 1 बाय 1 आज आपको कराऊंगा, घबराइएगा नहीं दोस्त, ठीक है, घबराइएगा नहीं, सारे प्रश्न मैं आपको करा के ही जाऊंगा, ठीक है। आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करूंगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 8 साल, ठीक है, ऐसे ही पुराने प्रश्न है, यही क्या होते हैं, रिपीट होके आते रहते हैं, डाटा क्या है हमारे पास, पुराना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट जो प्रश्न है ना आपका, तो प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आज का दूसरा सवाल है, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही हमने अभी प्रश्न किया है उसी के आधार पे ये है, सेम ही सेम है दोस्तों। अपनी जो तुम्हारी मानसिक क्षमता होती है ना, दिमाग, इसको दौड़ाओ, जितना आप इससे कैलकुलेशन करोगे ना, कैलकुलेशन करके देखे करो माइंड टू माइंड, यानी कि आपने कोई नंबर ले लिया, रैंडमली कोई नंबर ले लो, ऐसे ही सोच लो, मान लो हमें 12 की गुणा 7 से करनी है, तो कॉपी और पेन की मदद नहीं, आप पहाड़े याद करो आप तो पहले, क्योंकि मैंने क्लास जब स्टार्ट करी थी, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन और सिलेबस पढ़ाया था, तो किसी मैंने क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, मैंने गिनती आपको दी थी, पहाड़े मैंने आपको दिए थे, ठीक है, तो पहाड़े और गिनती अंकों की पहचान करना भी मैंने आपको बता दिया था वहां से, तो आप पहाड़े भी याद कर लीजिए, ठीक है, पहाड़े होने बहुत जरूरी है, जब तक आप पहाड़े याद नहीं करोगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, गुणा नहीं कर सकते हो, तो आपको गुणा और जोड़ और घटाव, इसमें सभी किसकी जरूरत पड़ती है, तो अधिकांश हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पहाड़ों की, तो आप पहाड़े याद कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से 4 सही 4/2 प्लस 3 सही 3/5 प्लस 2 सही 6 कितना है, तो यहाँ से है हमारा 5, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 को आपको कॉमन लेना है, यहाँ पर 4 आपने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आगे देखो 3 कॉमन हो जाएगा, और ये क्या है 5, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, जी आप बताओ, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 6, 6 5 का ना 5, एक बार एक बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ से अंदर कितना बच जाएगा, जरा मुझे बताओ, यहाँ से अंदर आपका कितना बच जाएगा, तो 4/2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस के कितना है 3/5 है, और फिर यहाँ पर 1/5 यहाँ पर बच जाएगा आपका, ठीक है, 3 और 3 6, 4 कितना होता है 10 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आपको एल्शियम ले लेना है, तो कितना हो गया यहाँ से 5 आपने एल्शियम ले लिया, ऊपर कितना है 2 है, तो इसके बटे में क्या है 1 है, 1 से 5 जाएगा 5 बार, 5 की गुना करो 2 से, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, तो 10 हो गया ना, तो 10, और यहाँ से 5 जाएगा एक बार, 1 की गुणा करोगे 3 से, फिर 1 से करनी है आपको, तो 3 और प्लस में 1, इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। चलिए, तो 10 हो जाएगा आपका, 10 और 3 13, और 1 कितना हो जाएगा, तो 14 बटे कितना हो जाएगा, तो 14 बटे हो जाएगा आपका 5, देखो 5 से 14 को भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा 12 सही 2/5, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और 2 कितना हो गया आपका 62, ठीक है, 12 पंजे सॉरी 4 बचेगा ना, रिमाइंडर तो कितना बचा था, रिमाइंडर 4 बचा था, आपका जो रिमाइंडर है वो 4 हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 और 4 कितना होता है, तो 64 बटे कितना हो जाएगा, 64 बटे यहाँ से 5 हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग है, ऐसे तो मैंने आपको करा दिए है, ठीक है, अभी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न समझिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने हो जाएगा यहाँ से, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, प्रश्न संख्या क्या है, अब ये प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है, 1, 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/2 माइनस के 2/5, अब यहाँ से आप क्या करोगे, जो यहाँ से सही वाली जो नंबर होते हैं ना वो तो है ही नहीं, लास्ट वाले में नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप क्या करोगे 4 की गुणा करोगे, किससे 4 की गुणा करनी है 1 से, फिर ऐड कर देनी है ऊपर वाली संख्या, 4 का ना 4 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 5/4, फिर कितना करोगे आप प्लस का 1 करोगे, 2 का ना 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 का ना 2 और 1 3/, यहाँ से 2 हो जाएगा, राइट, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 2/5, आप एल्शियम लोगे, मुझे जरा कमेंट करके बताओ, ऐसी संख्या जो 2 और 5 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए, देखो जो संख्या 4 से डिवाइड होगी वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो 4 और 5 का हमें एल्शियम लेना है, जो 4 और 5 का जो एल्शियम आएगा, तो वो इनका दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, तो 4 पंजे 20, 20 यहाँ पर हमने क्या करा है, 20 को हमने एल्शियम मान ही लिया है,
तो यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 से 5, 5 की गुणा करिए, 4 पंजे 20, यानी कि 20 को हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 5 बार कट जाएगा पूरा पूरा। 5 की गुणा 5 से करिए आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो गया ना। अब बचा है दो, तो दो से 20 को डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, कट जाएगा 10 बार। 10 की गुणा किससे करनी है, 10 की गुणा करनी है 3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 30, और माइनस के 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 की गुणा 2 से करनी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 30, तो 25 और 30 कितना होता है आपका 55 माइनस के 8 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 20। यहाँ पर आप घटाओगे, 55 में से 8 जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी मुझे बताना जरा। 15, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाता है तो कितना बच जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 47 बटे 20। मुझे जरा कमेंट करके ये बताइए आप, 43 बटे 47 बटे अपॉन 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 20 धुनी कितने होते हैं, तो 20 धुनी यहाँ से हो जाएंगे आपके 40, और 7 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो यही बचेगा आंसर, 2 सही 7 बटे 20 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का भी, ठीक है। तो ऊपर यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, जुड़े रहना है सिर्फ आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास आएगी बहुत ही बेहतरीन दमदारी क्लास रहने वाली है। चलिए देखिए, समझिए क्वेश्चनों को और बनाइएगा इस प्रकार से ताकि आप हर प्रश्न को बना सको दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से कमेंट करिए जितने भी क्लास को देख रहे हैं, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए क्लास को दोस्तों, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना है क्लास कैसी लगी, पूरी क्लास देखनी है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समझ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ से 12.5 प्लस 100 गुना, अब ये यहाँ पर है का मतलब यहाँ से होता है गुना से। आपने बोर्डमास का नियम नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बोर्डमास नियम पढ़ाऊंगा मैं सरलीकरण में, सरलीकरण की क्लास रहने वाली है नेक्स्ट दोस्तों। तो आप कैसे हल करोगे सब कुछ मैं वहां पर भी सिखाऊंगा, यहाँ पर भी सिखाऊंगा। ये हमारे जो है ना, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं, फिर सारे के सारे कैलकुलेटिव, ठीक, कैलकुलेशन पर, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना सिर्फ इसी पर आधारित होते हैं। वर्ग और घनमूल का भी इसमें क्या होता है, रोल होता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 12.5 है, 12.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वही पॉइंट हटाऊंगा ऊपर से, नीचे जीरो तो बढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 125/10 हो जाएगा। जितने अंक दाई ओर से जितने अंक के बाद पॉइंट होता है ना, तो नीचे उतने ही जीरो लगाने होते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 100, और गुना, ये का जो मतलब होता है ना, तो गुना होता है। देखिए यहाँ से 10 चौक 40, और ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 41/4, और भाग का निशान है, तो भाग का जो चिन्ह है ना, इसको मल्टीपल में चेंज कर देंगे तो ये नंबर जो है बदल जाता है। जो अंश होता है वो हर में पहुंच जाता है, जो हर की वैल्यू होती है वो अंश में पर पहुंच जाती है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसको अभी एक काम करिए अब, क्योंकि हमें हल करना है प्रश्न, तो यहाँ से भाग ही रहने दीजिए, इसको करिए 10 गुना में 1/10। 10 का क्या मतलब है यहाँ पर, 10/10 परसेंटेज है ना, तो यहाँ पे 10 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, और 4 से आप क्या करोगे, इसको 100 को भी काट दीजिए, काट जाएगा। तो 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। तो देखिए आपको, अब आपको क्या करना, 25 चौका कितना हो गया है हमारा, तो 25 चौका हो गया है हमारा 100। तो यहाँ पर आपने देख लिया ना, तो यहाँ पर देखो ये क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पर इसको एक काम करिए, इसको 10 ही रहने दीजिए, इस सारे का एलसीएम ले लेंगे, और 10 को क्या कर देंगे ऊपर पॉइंटों में पहुंचा देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड ना करें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 125 लिख लिया जैसे आपने, तो प्लस का निशान लगाइए, और यहाँ पर क्या है 25 ही करना, 25 और 2 कैरी में चला जाएगा, 25 चौक का 100, और 2 कितना होता है आपका 102 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और गुना करोगे तो वो 1/1, वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा। तो 125 को जोड़ देखो, 25 और 25 जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो यहाँ से 10, इस वैल्यू को आपको क्या करना है, जीरो से जीरो को डिवाइड कर देना है, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है आपका टू, टू राइट आंसर है, ठीक है। 115, चलिए 115 क्या है हमारा। देखिए मुझे ये बताइए कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पर 115 भी है। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। थोड़ा सा थोड़ा सा समझिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, कहीं पर मिस्टेक, कहीं जोड़ने में तो मिस्टेक नहीं हुई है। चलिए अगर कहीं पर जोड़ने पर मिस्टेक हुई होगी तो हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो आपने बनाया ना प्रश्न, चलिए अब यहाँ पर बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 5। तो 5 कितना आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न कैसे है, चलिए बनाते हैं। देखिए आसान इस प्रकार से हो जाएगा, आपका कितना है, तो 16 रूट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, जहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है वहां पे आप ए से लेकर के जेड तक कोई भी नंबर दोस्तों मान सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, उसको प्रदर्शित कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे जैसे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप इसको एक्स मान लीजिए या ए मान लीजिए, कोई भी नंबर जिसको आप दर्शा सकते हो। अन्य नहीं दर्शाना चाहते हो तो रूट जैसे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ही रहने दीजिए, ठीक है। आपकी समझ के ऊपर बात है, इसको एक्स मान लेंगे क्योंकि एक्स क्या करते हैं, हम बचपन से पढ़ते चले आते हैं। एक्स क्या है, हमारी रटन विद्या हो गई है, ठीक है। व्यवहार व्यवहार हमारे जीवन में क्या है, एक्स का बहुत रोल हो गया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो गया है एक्स का। तो ये जो है एक्स आपको मानना ही पड़ेगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे प्लस लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2144 है। आपने 2144 लिखा, गुना का मतलब होता है गुना से, 3/8 आपको ऐसे ही लिखना है। माइनस कितना हो जाएगा आपका, 2655 हो गया यहाँ से। और इसका मतलब क्या है, आपका 1/5 हो गया। अब देखो 1550 का 30% किसका है, तो बराबर में आपको दिया गया है 1550 का 30%। कोई फर्क पड़ रहा है, मुझे जरा ये बताइए, कोई फर्क पड़ा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कोई भी फर्क नहीं है, या ऐसे कोई भी मतलब यहाँ पर अभी तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, पहले तो मेरी बात सुने, इस दो जीरो से इन दो जीरो को डिवाइड कर दीजिए। जी वाली वैल्यू कर दी है आपने, डिवाइड कर दिया है। चलिए अब आप बराबर का निशान लगा लीजिए, इसकी गुणा करिए। 5 या 15, ठीक है। 15 में एक कैरी जाएगा, 15 या 45, और एक यहाँ से आपका हो जाएगा 46, ठीक है। 400 कितना हो गया हमारा, 65 हो गया। 465 बराबर से इधर हो गया, ठीक है। चलिए अब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25, एक 5 या 15 और पाँच ही का ना 5, तो माइनस लगा के 531 आप लिख दीजिए। दिखाई दे रहा है ना सभी को, माइनस लगा के 531। अब देखो 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका, तो 8 दूनी 16, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 16, तो 5 बचेगा। तो यहाँ से कितना बचा है आपका, रिमाइंडर, रिमाइंडर बच गया है आपका 8 दूनी 16, और यहाँ से बच गया है 5, तो 5 बच गया है, तो 54 हो गया है दोस्तों, ठीक है। 8 सत्ते होता है 56, तो 8 छंग कितना करोगे आप, 8 छंग करोगे इसको 48, 48 में यानी कि अभी भी इसका कितना बच गया, 48 में यानी कि 6, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 3 से गुणा करो, 8 तिया 24, दो कैरी में जाएगा, और 6 तिया 18, और दो कितना होता है, 18 2 20, 202 फिर कैरी में जाएगा, 3 दूनी 6, और कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया, तो 804 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे 16 एक्स और प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऊपर वाले बराबर को नहीं लिखना है। अब देखो ये जो प्लस वाली वैल्यू है 804 है, 804 आपको अनंत लग रहा है क्या, नहीं, अनंत नहीं, तो ये क्या है 8 है, ठीक है। ऐसे लिखिए 804 है। तो आप एक काम करिए, 16 रूट एक्स जो है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एक काम करिए, आप बराबर से इधर जाइए, और ये जो 804 है ये तो प्लस का है, इधर जाके हमारा माइनस का हो जाएगा, लेकिन जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए 465 प्लस के 531 माइनस के आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 804। तो यहाँ पर आपको 16 रूट एक्स ही लिखा रहने देना है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 9 हो जाएगा, राइट। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, तो 16 रूट एक्स हो जाएगा। देखो 196 से
सॉरी 996 में से आपको 804 को घटाना है। तो यहाँ से मुझे ये बताओ, आप पहले तो ये बताइए आप, 96 तो मेरा यहाँ से बचेगा भाई, 900 में से 804 घटाऊंगा तो 96 मेरा इधर से बचेगा, और 96 ये है, तो यानी कि 96 का क्या है, दुगना है। तो 6 दूनी, अब मान के चलिए 96 मेरा उधर से बच गया है और 96 ही ये है, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लेगा 1, 9 दूनी 18, कितना हो गया 19, कितना हो गया यहाँ से 192 हो गया है दोस्तों, कितना हो गया 192 हो गया, 16 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो जरा ये बताइए 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 से डिवाइड करोगे आप इसको, 16 से डिवाइड करिए, 16 का ना कितना होता है, तो 16 का ना होता है 16, कितना बचा 3, और 16 दूनी कितना होता है 32, तो हम यहाँ से रूट हटाएंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, 144 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, चलिए तो कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा है तो एक ऑप्शन और होता है 5। ठीक है, बैंक में आया हुआ है ना क्वेश्चन, तो बैंक में अधिकांश आपको 5 ही प्रश्न मिलते हैं देखने को। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन, एक प्रश्न के 5 ही ऑप्शन आपको बैंकिंग एग्जाम में अधिकांश देखने को मिलते हैं, 5 ऑप्शन इसलिए रखे गए। ठीक है, चलिए अब मुझे जल्दी से बनाइए, देखिए इस प्रश्न का आंसर तो सारे के सारे कमेंट ही कर दीजिए। ठीक है, 5 हमने प्रश्न कर लिए है, अब ये 6 प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, इतना साधारण सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, ये तो बिल्कुल कर दीजिए जल्दी से, आपके लिए 30 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से बनाइए प्रश्न को, 30 सेकंड का प्रश्न, 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। चलिए, नहीं बन रहा है, चलिए देखिए इधर आइए और यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिए। ये 6 है, तो 6 पंजे 30 और 2 कितना होता है, मुझे बताइए, 32/5 हो जाएगा आपका, और प्लस के यहाँ से कितना है 35, गुना में क्या करोगे आप, यहाँ से 80/100 ही आपको करना है। देखो 26 है, 26 की गुना आपको 3 से करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, 3 से करनी पड़ेगी गुणा। तो देखो 6×3 = 18, 18 रे कितना हो जाएगा 19, एक कैरी में जाएगा, 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3, दिखाई दे रहा है सभी को, 7 को सही से लिखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराइएगा नहीं, समझिए इसे, समझिए। ठीक है, ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो इस वाले जीरो से पहले आप इस जीरो को डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो डिवाइड कर दोगे तो आसान हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, इसको देखो 20 से डिवाइड करा तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 20 चौक 80, और 5 से डिवाइड करोगे, किसको 5 से डिवाइड करिए आप, इसको आप 35 को डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड, 5×7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा हमारा 32/5 प्लस के 7 चौक, अब देखो 7 चौक कितना हो गया हमारा 28, ये 8 नहीं बचा है। ठीक है, एक तो पूरा डिवाइड है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 28, और प्लस के कितना हो जाएगा 79 अब आपको इसका एलसीएम मोल लेना पड़ेगा। चलिए, आसान था क्वेश्चन बनाना, लेकिन हमने भारी कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर 35 की गुणा कर देते ना, उससे 4 से तो आसान हो जाता। अब आप एलसीएम ले लीजिए, कितना ले लोगे आप, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका 15, इसका मतलब कितना है 3 बार जाएगा, तो 3 दूनी कितना होता है 6, और 3×3 = 9, 96 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या है 15 है, तो 28 की गुना 15 से करोगे आप, तो 28 की गुना यदि आप 15 से कर देते हो तो कितना आएगा आपका 420 आ जाएगा। देखो 15×8 = 120, तो सीधा सीधा कितना चला जाएगा 12, और 15, 15 दूनी 30, और 30 और 12 कितना होते हैं, 30 और 12 42 होते हैं ना, तो 420 हो गया। चलिए, प्लस 70 कितना हो जाएगा 9, सॉरी 9 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 से जाएगा 15, 5 बार 5 की गुना करोगे, 5 नम कितना होता है आपका 45, 4 कैरी में जाएगा, 7 पंजे 35, और 35 और 5 मुझे बताइए जल्दी से कितना होगा, 35 और 5, सॉरी 7 पंजे 35 और 4। ठीक है, चलिए अब आप इसको जोड़ लीजिए, अब आप इसको जोड़ लीजिए, जल्दी से कमेंट करिए, जोड़कर मुझे बताइए जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइए तो आपका आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करके देखिए। 6 और 0, 6 और 0 तो भाई 0 6 ही रहेगा, 6 और 5, 6 और 5 होते हैं 11, 11 में जाएगा एक कैरी, तो यहाँ से कितना बचा है आपका 2, और 9, 11, 11 और 9, देखो 9 दूनी 18, 18 2, यहाँ से हो जाएगा 20, और 20 और एक कितना होता है आपका 21, कैरी कितना जाएगा, कैरी जाएगा आपका 2, 2 गया है तो 3 और 2 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, 911, और यहाँ से आ जाएगा 15, अब देखो 15 से डिवाइड कर दीजिए, 15 से डिवाइड करोगे तो देखो 15 लगभग 15, 15×7 = 105, तो 7 तो जाएगा नहीं, तो 6 बार जाएगा, 15×6 कितना होता है 90, तो यहाँ से पूरा पूरा जाएगा कितनी बार, आप इसको 60 कर दीजिए, तो आप 60 60 कर दोगे, देखो 15×6 = 90,
यहाँ से कितना बच गया है, 15 छक्का 90, और यहाँ से बच गया है आपका 11। तो 15 छक्का 90, और सॉरी दोस्तों कितना बच गया आपका 11 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? जल्दी से कमेंट करिए, दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, आंसर तो दिखाई दे रहा है ना? चलिए, दिखाई दे रहा है नहीं, नहीं दे रहा है? चलिए मुझे इतना बताइए, समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ी तो प्रश्न संख्या अभी हमने 6 बनाया है ना, तो 7 है। प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या हो जाएगा 7। 7 आपके सामने देखिए। अब ऐसे प्रश्न को कैसे बनाओगे आप? अब यहाँ पर क्या है, 65 है, तो 65 गुना कितना हो जाएगा 40/100, जो प्रतिशत है ना, कि इस प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100। ठीक है, 1/100। यहाँ से कितना करोगे प्लस का 95 गुना, अब यहाँ पर एक्स है भाई, जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है ना उसको एक्स मान लीजिए, ए बी सी कोई भी नंबर मानी, कोई भी मानी, कोई भी। चलिए, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 83। आप इसको 100 को नीचे ही रहने दो, क्योंकि हमें आसान हो जाएगा। कितना, 4 की गुना करोगे आप, 4 भाई 40 की गुना करोगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 कैरी, और 6 24, और 2 कितना होता है हमारा 24, और 2 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 95 एक्स बराबर ये 83 है। अपोन में देखो दोनों के हर क्या है हमारे समान है, इस इन दोनों के 100 को 100 मानेंगे क्योंकि दोनों के हर समान है, और उस 100 की गुणा 83 से कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 8300। अब देखो 95 एक्स बराबर 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारे आ गए, और यहाँ से कितना है 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा तो आपका 7 बच जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो 95 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए पूरा पूरा। ठीक है, 5700 है ना, तो 5700 95 से जाएगा तो ये जाएगा आपका 60 बार। कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। चलिए, तो आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, देखिए कितने आसान है, आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए, और एक क्रम में अगर आप क्वेश्चन को बनाएंगे ना, क्रम में अगर आप क्रम से क्वेश्चन को बनाते हो तो सारे प्रश्नों को कर दोगे। ठीक है, सारे प्रश्नों को कर लोगे, कोई भी प्रश्न आपके लिए भारी नहीं होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार, आपको कोई भी प्रश्न भारी नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, गिनती अंकों की पहचान कर लेनी है दोस्तों। रोमन गिनती भी मैंने आपको शायद लिखवाई होंगी, ठीक है, स्लाइड दी होगी रोमन गिनती की भी, और गिनती की भी पहचान बताई होगी कि भाई 1 से लेकर 100 तक गिनती ये है, आपको याद करनी है। याद नहीं है तो पहाड़े भी मैंने आपको दिए होंगे लगभग 50 तक। ठीक है, वर्ग कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, अगर आपको अभी सीखना है तो हमारा दूसरा चैनल है दोस्तों, एक यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से है। ठीक है, यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से, देखिए पी बोर्ड पी बोर्ड परिवार एकेडमी के नाम से है। ठीक है, तो उस पर मैंने ये क्लास पढ़ा दी है, कक्षा 10th का मैथ में मैंने टॉपिक शुरू में पढ़ा दिया कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आप जो है वहां से वो क्लास देख लीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें तो मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब मैं वर्ग और वर्गमूल, सॉरी वर्ग और घन जो टॉपिक है हमारा ना वो कराऊंगा, तो मैं तभी पढ़ाऊंगा इसमें, तो अभी तो उसमें काफी समय लग जाएगा। तो जिसको जल्दी सीखना है तो आप जो है उस वाले चैनल को पर जाइए और वहां से जो है सीख लीजिए। दोनों क्लास पढ़ाई है मैंने, वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, 2 क्लास में मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया आपको। ठीक है, विधि से भी बताया है कि भाग विधि से, गुणनफल विधि से, दोनों को बताया है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलिए, आसान भी बताया है कि भाई शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे, ट्रिक भी बताई है मैंने आपसे, तो वहां से भी आप बना सकते हो। चलिए, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। देखिए, तो आपका 7 प्रश्न हो गए ना हमारे कंप्लीट, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न संख्या क्या है, तो प्रश्न संख्या आपके सामने है 8, तो जल्दी से बना दीजिए बस प्रश्न संख्या 8 को। चलिए, प्रश्न संख्या 8 को बनाने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है, 9000 प्लस, अब ऐसी कौन सी संख्या है उसका 16 सही 2/3% 10,500 के बराबर। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों, मान के चलो भाई, अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में उमड़ रहा है, मैं जरा इन क्वेश्चनों को कर लूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, पहले इन प्रश्नों को बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये प्रश्न भी आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है जी, आप मान के चलो ये 9000 है, तो 9000 यहाँ पर एक्स है, 16 48 और 2 50, 50%, 50/3% है,
तो यहाँ पर जो 100 हो जाएगा ना, वो देखो नीचे जो आएगा आपका, तो ऊपर 50 आ गया, लेकिन 3 गुना में यहाँ पर आएगा 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो आपका 10,500 हो गया। अब मुझे बताओ, 5 से डिवाइड करो आप 100 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? पहले आप मुझे ये बताइए, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? चलिए, तो ऊपर क्या बच गया है, एक्स बटे कितना हो जाएगा, 6। अब देखो ये 9,000 है, तो 9,000 है और ये 10,500 है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई अभी हमारे पास कितना बच चुकी है, नंबर जो बचा है वो 1,500 के लगभग में। ठीक है भाई, आप एक काम करिए, आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, उसमें से मैंने 9,000 ले ली, तो आपके पास कितने बचे, 1,000। अब मैं आपको 500 देना चाहता हूँ, तो 1,500 नहीं हो जाएंगे? ठीक है, चलिए, तो अब देखो x की जो वैल्यू हो जाएगी, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पर पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 5 नहीं होगा, सी होगा, यानी कि प्रश्न संख्या 8 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आपको समझ में आ गई है दोस्तों, तो लेट कर रहे हो, जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए, ऐसी प्यार बनाए रखिए। अभी नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नों की संख्या अभी गिनती कम नहीं हुई है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या अभी हमने कितने प्रश्न को कर लिया है भाई, जरा मुझे बताओ जल्दी से, कितने प्रश्न को कर लिया है, 8 को। तो नवा प्रश्न आपके सामने, ठीक है, प्रश्न संख्या 9। सारे प्रश्न ऐसे ही है, ठीक है। चलिए, तो नवा प्रश्न आपके सामने है। अब आप क्या करोगे, देखो 900 का x परसेंट, तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे, 900 का x परसेंट, भाई x प्रतिशत है, और प्लस यदि मैं इसमें 40 जोड़ देता हूँ तो 400 हो जाता। भाई किसी का x प्रतिशत अगर उसमें 40 जोड़ दूं तो 400 हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहते 900 का x प्रतिशत। तो भाई जो x प्रतिशत है, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा नंबर बताना पड़ेगा, तो वो यानी कि 900 का x प्रतिशत, अगर मैं 900 का x प्रतिशत करता हूँ और उसमें 40 जोड़ दूं तो 400 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो 360 होगा, 900 का x प्रतिशत करने के बाद वो नंबर 360 होगा, 360 में 40 जोड़ूंगा तभी तो 400 होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, तो 9x बराबर 360 के, तो 9 9 चौक कितना होता है, 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40। सीधी सी बात है भाई, 40 इधर जाके घट जाएगा तो 360 नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, तो 9x बराबर कितना हो गया, 360, और 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। तो आपकी जो वैल्यू आ गई है, x बराबर 40 आई है या नहीं आई? 40 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, 40 है ही नहीं, तो 40 नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये बात समझ में आई, समझ में आ गई है? चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न को बनाइए। प्रश्न संख्या कौन सी है, देखिए 9 आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो कंप्लीट कर लिया है 9, और इसके बाद अब प्रश्न संख्या है 10। सारे प्रश्न बनवाऊंगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब एक बात मान के चलिए मेरी, सारे प्रश्न मैं ऐसे करा रहा हूँ, आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर हमने सीखा है, इस क्लास से आज भी सीखा है, और जितनी मैंने इस टॉपिक की क्लास पढ़ा दी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सांख्यिकी योग्यता से जितनी भी मैंने क्लास आपको पढ़ा दी है, उनसे आपने सीखा है या नहीं सीखा है दोस्तों, ठीक है। सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है, और सीखने के लिए आपको एक ध्यान लगाना जरूर होगा दोस्तों, एकांत में बैठ के पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परिवार फैमिली के साथ बैठ के आप, फैमिली बैठी है और आप वहां पे पढ़ रहे हो, मोबाइल ऑन किया और वहां पे पढ़ रहे हो, वहां पे पढ़ाई नहीं होगी आपकी, ध्यान भटकेगा, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रही है, सिस्टर क्या कर रही है, भैया क्या कर रहा है, आप सिर्फ यही देखते रहोगे। एकांत एक कमरे में बैठी, ठीक है, या कहीं खुला माहौल है आपके आसपास, तो एकांत में बैठिए, ऐसे जैसे वहां से कोई कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है, शांत वातावरण में पढ़े। चलिए, तो अपना ध्यान एकत्रित करने के बाद ही पढ़े दोस्तों, ठीक है। अपना मन को यह संतुष्टि यानी कि संतुष्ट करा दो अपने मन को कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। मन, आप मन के बस में नहीं रहिएगा, मन जिसके बस में नहीं होता ना, तो ये समझ लो का लक्ष्य बहुत दूर हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है, लक्ष्य और दूर भटकता चलता है। आपने अपने मन को काबू में कर लिया तो लक्ष्य ये समझ लो आपके नजदीक आना चालू हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन तैयारी करनी है दोस्तों,
बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मैंने कहा बेसिक से एडवांस सारे प्रश्न मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 10। घबराइए नहीं, जिंदगी है मजे से पढ़िए बस, मजा नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा मान के चलिए। बस ध्यान से मजे से पढ़ना, और इतना भी मजा मत कर लेना कि जिंदगी खराब हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल अपना, आप समझदार हो अच्छे से। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपका 15, तो 15 या कितना हो जाएगा यहाँ से मुझे बताओ। 15 या 45 और एक कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ना। चलिए पहले आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है दोस्तों 46/3 प्लस, अब देखो 424 का 3/4 और प्लस एक्स, और ये भी बराबर है किसके, 400 के कहा है भाई। इसने कहा कि भाई इसको हल करो और ये बराबर है 400 के, एक्स की वैल्यू बताओ कि इतने में क्या जोड़े कि ये हो जाए। अभी मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा। अभी उसने कहा है कि भाई ये दो संख्या है, अब इन दो संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी कि 400 हो जाए। यही तो है क्वेश्चन, और इसी में लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। मान के चलो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी इस प्रश्न पे भी आएंगे। एक प्रश्न है जैसे कि आता है 60 में, 60 में क्या, क्या जोड़े की, क्या जोड़े की 84 हो जाए, वह संख्या 84 हो जाए, ठीक है। वह जोड़े की, वह संख्या, वह संख्या 84 के बराबर हो, 84 के बराबर हो। देखो इस प्रकार से भी दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार से भी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है भाई, 60 में ऐसी कौन सी संख्या हमें जोड़नी पड़ेगी जो 84 हो जाए। तो पहली जो कंडीशन है आप में, पहले आप कैसे लिखोगे, 60 प्लस के एक्स। भाई 60 में ऐसा क्या जोड़ू कि भाई ये 84 हो जाए, ठीक है। या आप दूसरी शर्त क्या लिख सकते हो, सोचकर, सोच कर देखिए, सोच कर, यदि मैं 84 में से डायरेक्ट ही घटा दूं वो संख्या, तो मुझे वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। मान के चलो फाइंड एक्स है, ये सोच है। आप कहोगे कि भाई ये तो अगला इसी का स्टेप है, लेकिन आप सोच सकते हो, इसी के अनुसार सोच सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो, जैसे ये इस प्रकार से निकालोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो वो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 60 में 24 जोड़ना पड़ेगा जो 84 हो जाएगा। और इसी में एक प्रश्न और आता है, देखो एक्स में क्या घटाए, एक्स में क्या घटाए कि 2x हो जाए, या 3x हो जाए, या जेड हो जाए, ऐसा मान के चलिए एक्स में क्या घटाऊं कि जेड बन जाए। तो आप जेड में से एक्स को घटा दो ना, जेड में से एक्स को घटा दो। ऐसे ही प्रश्न ये समझ लिया आपने, जैसे इसी में ही है ये। और आगे इसके प्रश्न बहुत सारे मैं आपको कराऊंगा, जब सरलीकरण कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे ना, तो वो सब कुछ देखिए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक प्रश्न और मान के चलो कि अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि एक्स में क्या जो क्या एक्स में क्या घटाए कि जेड हो जाए, ठीक है। तो आप मान के चलो कि भाई 120 में, 120 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या 96 हो, ठीक है। प्राप्त संख्या क्या हो, 96 हो। ऐसे प्रश्न आते हैं गुमराह करने के लिए। भाई 120 में से क्या घटाया जाए कि 96 हो। तो हमारा स्टेप क्या होता है अगला, कि भाई 120 में से ही मैं डायरेक्ट 96 को ना घटा दूं, तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये डेफिनेशन पर आधारित है प्रश्न। और इसी में ये जो मैं आपको करा रहा हूं, इसी में से यदि मैं अगर आपको ऐसे लिख दूं, मान के चलो 1024 माइनस के
677 बराबर, ठीक है, या इसको माइनस ना कर करके ऐसे ही लिख दूं डायरेक्ट, एक्स, एक्स का 2/3, देखिए 1024 माइनस एक्स का 2/3 बराबर होना चाहिए किसके, कोई नंबर ले लो, 624 कर दूं, चलिए 624 कर दूं। ये इस प्रकार से यदि मैंने प्रश्न बना लिया है तो ये वही तो है जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। अगर डेफिनेशन नहीं आएगी तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या आप 2/3 से घबरा रहे हो तो इसको एक्स ही मानो, ठीक है। तो मान के चलो 1024 में से ऐसा क्या घटाऊं कि भाई ये वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करोगे ना कि भाई इस वाला एक्स इधर जाएगा, इसको आएगा, तो ये 1024 में 624 जाएगा, तो 24 में 24 जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा, तो हमारा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 400 बच जाएगा। एक्स की वैल्यू जो फाइंड हो जाएगी वो हमारी 400 हो जाएगी। तो इस प्रकार से डेफिनेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, और ये डेफिनेशन यहाँ से इसी में से ही बनाई जाती है क्वेश्चन, इसी को इन्हीं क्वेश्चनों में से डेफिनेशन को चुना जाता है, ठीक है। डेफिनेशन, या आप कह सकते हो कि डेफिनेशन हटाकर ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, या इन क्वेश्चनों से ही डेफिनेशन को बनाया गया है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि यही क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से। चलिए हमारे सामने देखिए प्रश्न है, राइट, दिखाई दे रहा है आपको, चलिए चलिए अब इस प्रश्न को बनाइए। देखिए प्रश्न क्या कहता है, 46/3, ये आगे हमने नंबर लिख दिया है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, देखो 4 से आप इसको डिवाइड करो, 424 को, तो 4 का ना 4, 4 छंग कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो 46/3, इतनी बात समझ में आ गई, प्लस 3 की गुणा करो, 6 कितना करोगे 18, कितना हो जाएगा 318 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स, और बराबर में कितना हो जाएगा 400, राइट। अब आप मुझे ये बताओ, 400 में से यदि मैं 318 को घटा दूं, तो ये जो x की वैल्यू है ना, 400 में से यदि 318 को मैं घटा देता हूं, तो यहाँ से कितना बचेगा, 400 में से 300 को घटाओ तो 100 बच गया, 100 में से अब 20 को घटाओ तो 80 बच गया, कितना एक्स्ट्रा घटाया, 2, तो 82 हो गया ना। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि भाई ये है वैल्यू 82 की बराबर, और ये जो बच गया है हमारा, ये कितना बच गया है, तो ये है हमारा माइनस के 46/3, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 का कितना हो जाएगा 24, माइनस के कितना हो जाएगा 46, कितना हो गया आपका 200 हो गया आपका 3, x बराबर कितना हो जाएगा 6×18, 6×18, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 66 सही 2 कितना हो जाएगा आपका 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, जो x का मान था वो 66 सही 2/3 के बराबर था। ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका है बैठा हुआ है। चलिए आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए यहाँ पर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको बनाना है, जल्दी से कमेंट करिए, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 11। आपसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर 100 का 25% है, 100 का 25% कितना होता है भाई, 100 का 25% तो 25 ही होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि भाई 50 का 20%, 20% कोई ज्यादा है, कितना है 30 होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 100 से 100 को डिवाइड करोगे, दोनों जीरो से दो जीरो काटोगे, तो कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस के 30, तो बराबर में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 आपका आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार से आप जनरली सोचो, अपने दिमाग को बिल्कुल क्लीन न करके भाई 100 का कितने भी परसेंट हो तो 100 में से घटा दो उतने परसेंट को, अगर अधिक कह रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, कम कह रहा है तो घटाना पड़ेगा। जैसे इसने कहा कि भाई 100 का 25% कितना, भाई 100 का तो 25% 25 ही होता है, और 100 का 30% 30, 8% 8, सीधी सी बात है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी 12 हो जाएगी। चलिए जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 12। अब ये प्रश्न है और बहुत ही जानदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण और जानदार प्रश्न है। देखो इतने बड़े प्रश्न को आप कैसे करोगे, तो यहाँ से 1 बटे कितना है 2 है ना, यहाँ से आप 1/2 लिखोगे, गुना है भाई भाग का निशान है, यहाँ पर करोगे 1/4 और प्लस के हो जाएगा 20। ध्यान से देखना है सभी को, और ऊपर से वैल्यू लिखने के बाद 1/2
और यहाँ से गुना में 4 और प्लस के यहाँ से 20 हो जाएगा। देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू हमारी बनी है तो वो कितना हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, और प्लस के यहाँ से 20। एक एक लाइन लिखूंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। 2 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 जाएगा 2 बार तो यहाँ से हो जाएगा। और देखो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। 160 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 161/8। और नीचे कितना हो जाएगा, 22। 22 की इधर गुणा होनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 161/8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 रे कितना होता है, 17 होता है। तो 161/100 कितना हो गया है, 76 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। समझ में आ गया है तो जल्दी से यस सर लिखिए कमेंट में। यस सर लिखिए सभी के सभी कि हाँ समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा आपका, 13वां प्रश्न। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13वां है। 13 नंबर है क्वेश्चन का। देखिए अब ये देखिए, ये तो 2 सेकंड का सवाल है। आप अगर इस पे 1 मिनट 5 मिनट लगाते हो तो मूर्खता है आपकी। 2 सेकंड का सवाल है। सोचो, सोचो दोस्तों, ये रूट है भाई 196 है तो वर्ग है ना 196। 196 कितने का वर्ग होता है भाई, 196 वर्ग होता है हमारा 14 का। इसी बात समझ में आ गई है। और ये 72 कितना है भाई, 56 है। डायरेक्ट इसको आप इसको यहाँ पे भी नहीं करना चाहते, 1 मिनट रुकिए। देखो ये वर्ग हो गया है हमारा 14 का, तो हम इसको रूट एक्स बटे कितना लिखेंगे, 14। और ये जो है ना 72 कितना है, 56 है। तो 14 चौक का कितना होते हैं, 56। और 4 से डिवाइड करो, 4 ही करना 4, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32। कितना हो गया, 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर। अब 18 का वर्ग बता दो मुझे कितना होता है। ठीक है, 18 का वर्ग बता दो जल्दी से कितना होता है। देखो 18 अट्ठे 144, 18 था 180, 324 हो गया। ठीक है, कितना हो गया है दोस्तों, 324 हो गया। आपसे वर्ग नहीं आते, वर्ग में आपको 1 सेकंड में बता दूंगा। देखिए 1 सेकंड में वर्ग निकालना। देखिए दोस्तों आपको ए और बी ये 2 नंबर है, इसका वर्ग निकालना है। पहले आपको बी का वर्ग कर लीजिए। बी का आपको वर्ग करना पड़ेगा यहाँ से, और फिर ए का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यही वैल्यू होती है आपकी यहाँ से 2ab दोनों का। इसका मतलब क्या है कि भाई ए स्क्वायर ओब्लिक ए बी ओब्लिक बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया जो आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। वो बी स्क्वायर आप ए स्क्वायर के बाद भी लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बी स्क्वायर को अंत में लिखना पड़ेगा, 2ab को बीच में ही लिखना पड़ेगा। जोड़ने का तरीका वही है कि भाई एक सिंगल डिजिट यूनिट लेनी है और जो रिमाइंडर बचाता है उसको अगली जस्ट वाली संख्या पर जोड़ देना। ठीक है, चलिए अच्छे से समझाऊंगा जब वर्ग निकालूंगा, घबराइएगा नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 13 हमने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है देखिए 14। अब आपसे क्या कहता है, 2970.4 अपॉन 6.32 बराबर है 470 के। भाई आगे भी यही वैल्यू है। इन दोनों पॉइंटों से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। इस पॉइंट को हटाइए, इसको हटाइए और ये हटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 47 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 47 बच जाएगा। इसका जो मान आएगा वो मेरा 47 आएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15, क्वेश्चन संख्या 15। अब देखो 121 वर्ग होता है 11 का, 11 का वर्ग होता है हमारा 121। ठीक है, माइनस करोगे फिर से कितना हो जाएगा आपका, 121 हो जाएगा। कितने अंक बाद भाई, 2 अंक बाद है, यहाँ पर पॉइंट लगाइए माइनस। फिर 121 होता है कितने अंक के बाद भाई, कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है ना। तो वर्ग में आपका 4 अंक के बाद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 अंक के बाद ये जो नंबर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 119 119। 119 है कहीं, मुझे जरा बताइए जल्दी से कमेंट करके, 119 है कहीं, आपको 119 पॉइंट में दिख रही है वैल्यू, 119 पॉइंट कहीं वैल्यू आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है। ठीक है, देखो 119 सभी है। तो अब आप इसको जोड़ोगे कैसे, इसका जोड़ने का बहुत फंडा है, बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए 121 को आप ऊपर वाली जो पूर्ण नंबर है उसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद पॉइंट है तो आप जीरो बढ़ाओगे, यहाँ पर ऐसे लिखिए 121.0। अब पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाइए और जैसे नंबर है ना वैसे लिख दीजिए। फिर ये वाला पॉइंट है तो जीरो लिखोगे और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर आपका जीरो और फिर आपका यहाँ से कितना था 121। अब इसको जोड़ोगे,
ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से कितना है, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओ सॉरी, तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमें घटानी पड़ेगी ना। हाँ तो अभी घटाएंगे, 121 में जोड़ना नहीं है, घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है। पहले इन दोनों को जोड़िए आप। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, और पॉइंट, और ये हो जाएगा 1। आपको क्या करना है, 121 में से इसको घटाना है, 1.21 को। आप इसको भी डबल जीरो मान लो इधर। कैसे घटाओगे भाई, 9 में से एक गया, सॉरी 10 में से एक गया तो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से आपका 9 बचेगा, फिर यहाँ से आपका 9 बचेगा। ऐसे बचेगा क्या, नहीं बचेगा। क्यों, देखो ऊपर 10 में से एक गया 9, अब यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए, कितना बचेगा, 7। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। अब पॉइंट लगाइए, यहाँ पर कितना बचेगा, 10, 10 में से एक गया, कितना बचेगा, 9। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, हो गया ना। यही आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 15 हमने कर लिए। 15 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, कितना आसान है देखिए। आप इसको कैसे करोगे, इसको लिखना है 8, रूट 25 है। तो रूट 25 का मतलब है कि भाई 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल होता है हमारा 5। तो 8 की गुना 5 से करनी है और ऐड कर देना है इसमें 9। तो 8 पंजे 40 और 9 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 49। देखिए 49 ऑप्शन में है, वही है। आप इसको भागना समझ ले, ये प्लस है दोस्तों, ठीक है, प्लस का निशान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। देखिए अब 17 की ओर बढ़ी, ठीक है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 17। 16 कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो रूट, रूट के नीचे क्या है, रूट 49 है। तो यहाँ पर आप समझिए, अब इसको कैसे करोगे, देखो मैंने क्या कहा भाई, 49 का वर्ग निकाल लो पहले तो। सॉरी 49 का वर्गमूल, तो 49 का जो वर्गमूल होता है वो होता है मेरा 7। अब यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट है 4 अंक के बाद। लेकिन वर्गमूल में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वर्गमूल में क्या हो जाएगा, आधा। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 0.002 का वर्ग, क्या 2 का वर्ग होता है 4। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है ना, वो पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो जो वर्ग आएगा तो वो पॉइंट के बाद 4 नंबर आएंगे, 0.0004, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्लस लगाना है, 0.000 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो आप ये मुझे ये बताइए कितना है, 0.07 है। इस प्रकार से लिखोगे 0.0004, ऐसे ही है ना। आपका मान हो जाएगा 0.0704, ये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है या नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है दोस्तों। बिल्कुल बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल समझा रहा हूँ, 1 बाय 1 लाइन, कुछ भी शॉर्ट नहीं करा। अन्यथा अन्यथा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं एक लाइन में ही, ठीक है, एक लाइन में ही हो जाते हैं। मैं सारे शब्दों को इस वजह, सारी लाइनों को इस वजह से लिख रहा हूँ बेसिक से, ताकि आप सीखो और आप कैलकुलेशन करना भी सीखो, ठीक है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ एक एक नंबर कैलकुलेशन करके, ताकि जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप भी करो। और जब आप करते रहोगे कैलकुलेशन, फिर प्रैक्टिस में आएगी, प्रैक्टिस जैसे ही आपकी आएगी दोस्तों, फिर आप चुटकियों में क्वेश्चन को करोगे, चुटकियों में क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। अफवाह में मत जाना किसी के कि भाई ये ट्रिक है वो है, पहले बेसिक तो मजबूत कर लो, अपनी नी तो मजबूत कर लो दोस्तों, ठीक है। फिर सीखना ट्रिक। ट्रिक याद नहीं आती है एग्जाम में, एग्जाम में आता है जो आपने बेसिक सीखा है, जो बेस है आपका वो याद आता है। ट्रिक अगर भूल गए तो क्या करोगे, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास कोई तरीका नहीं है, फिर तो वही आप बेसिक से भी और नीचे आ जाओगे, फिर करोगे 1+1+2 ऐसे जोड़ना स्टार्ट करोगे। इसी वजह से कहता हूँ कि पहले बेसिक मजबूत कर लो अपना, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 16 के बाद कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, 15 और 42 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 42 की गुणा, 15 दूनी 30, 3 कैरी में 15 चौका 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 360 प्लस, अब देखो यहाँ पर कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 144 गुना में भाई बटे में 24 जाएगा, 12 दूनी 24। और ये कितनी बार जाएगा, 12 बार, 2 से डिवाइड और करो तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कोई दिक्कत, तो जरा बताओ कोई दिक्कत हो रही है इससे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो 17 की गुणा आपको 13 से करनी है तो कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। माइनस कितना है भाई, आपका माइनस करोगे तो यह है आपका 15.5। तो इसकी गुना भी तो करनी है 4 से, तो डायरेक्ट 4 से गुना करके लिखो डायरेक्ट। यदि आप 4 से इसकी गुना कर देते हो, देखो 15 चौका 60, और 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। दो कौन सा पॉइंट के बाद
भी तो वैल्यू है। ऊपर से कितना बचेगा, देखो ये बचा है आपका 6, कितना हो जाएगा 636 बटे कितना हो जाएगा 159। ठीक है, अब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये लगभग जाएगा आपका 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, सारे प्रश्न ऐसे ही करने हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, घबराइएगा नहीं दोस्तों। भारी तो मैंने अभी कराई भी नहीं है आपको, अभी मैं आपको कराऊंगा भी नहीं भारी प्रश्न, अभी तो मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, खिलाना है क्वेश्चनों से अभी, फिर तो बाद में तुम खेलना। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 17 के बाद 18। अब देखो यहाँ पर आसान प्रश्न है आसान, 12 का वर्ग याद होना चाहिए। 12 का वर्ग कितना होता है, तो देखो 12 का वर्ग होता है हमारा 144, 8 का होता है 64 बटे 20 दूनी कितना होता है, 20 दूनी होता है 40, और इसके गुना में कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब 4 में 4 जाएगा जीरो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 8, और बटे कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी कितना होता है 8, तो 20 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट ही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ चाहे आधे घंटे में हो, पौन घंटे में हो, या आपके 1 घंटे में हो, करा के ही जाऊंगा। ठीक है, सारे प्रश्नों को देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19, कितना बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल ही है। 12 है, 12 की गुना आपको किससे करनी है भाई, 0.2 है। अब यहाँ पर भाग का भी लफड़ा है, लफड़ा क्या है, भाग का भी है। देखो अब आप इसको एक थोड़ा सा समझ लीजिए बेसिक में, तो 0.0 है, पॉइंट हटाओगे तो भाई जीरो आपको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, और इसको भी आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं भाई, भाग के निशान पर यदि आप गुना लगाते हो तो मैंने कहा हर अंश हर हो जाएगा, और हर अंश हो जाएगा, संख्या पलट जाती है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 24 गुना में 4/10, और गुना में आपका 1 बटे कितना हो जाएगा 8। देखो इस वाले 10 से तो आप ये वाला 10 चला जाएगा, और इस 4 से ये वाला 4 दूनी 8 चला जाएगा। ठीक है, अब इस 12 से ये 24 चला जाएगा, 12 दूनी 24। अब देखो ये ऊपर 2 बच गया है, तो इस वाले 2 से आपने इस वाले 2 को यहां से काट दिया। अब मुझे बताओ जल्दी से कितना बच गया, ये वाला जो 2 बचा ना, ये 2 जाएगा ऊपर, और नीचे बचा है 4, तो अभी भी कितना बच गया है 1/2। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, फर्स्ट हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है ना कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, समझो, समझो सारे स्टेप को कि भाई पहले क्या चीज हल करनी है। समझ में आ रही है, हर बार बताऊंगा आपको। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, अभी आपने कौन सा प्रश्न करा है 19 कर लिया है ना, तो 20 पे आइए। देखिए प्रश्न संख्या कौन सी है 20। अब आपसे क्या कहता है, 64/4 -3 × 2, 82 -16 × 5। अब देखो तो आप कैसे करोगे भाई, ये यहाँ पर कितना है 64 गुणा, गुणा लगाओगे तो ये संख्या पलट जाएगी, माइनस के 3 गुना कितना है 2 है, तो ये 6 हो जाएगा ना, और इसको डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 से 4 ही करना, 4 2 4 6 छो कितना होता है 24, तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितना है आपका 82 है, 82 माइनस 16 पंजे, 16 पंजे कितना होता है 16 पंजे 80, तो कितना बच जाएगा आपका 2, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका बचेगा यहाँ से 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2, दूसरा नंबर है ना। ठीक है, अंकों में यहाँ पर लिखा हुआ है, गिनतियों में जो में लिखा हुआ है, तो आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए तो प्रश्न संख्या कौन सी है, तो प्रश्न संख्या हो जाएगी यहाँ से सॉरी दोस्तों, यहाँ से हो जाएगी 21, प्रश्न संख्या हो जाएगी 21। देखिए अब जब रूट के अंदर रूट है और नंबर भी है, तो देखिए आसान कैसे करोगे, मुझे बताइए आप। पहले एक बड़ा रूट है, और इस रूट के अंदर 9 है, और फिर एक और रूट है, इस रूट के अंदर 6 है, प्लस का निशान लगा हुआ है, और रूट यहाँ पर हो जाएगा आपका हट जाएगा, पहले वाला जो रूट है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, देखो 10, 100 का वर्गमूल 10, अब यहाँ पर प्लस है तो 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो 9 गुणा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 गुणा 4 क्यों करा, क्योंकि अब ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब क्या है गुणा है, तो 4 की गुणा किससे करेंगे
9 से, तो 9 चौक कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36, तो बराबर में कितना हो जाएगा 6, 6 देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है बी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है, यहाँ से 21वां प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब 22वें प्रश्न की ओर बढ़िए। 22वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न। आपने 25, तो एक काम करिए 25, 32 और 21 को जोड़िए। 25, 32 और 21 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 25 और 32, देखिए 2 और 1 3, यहाँ से हो जाएगा 78 माइनस के 8 बटे इसका कितना वर्ग होगा 4 का, भाई 16 का वर्ग 16 का कितना हो जाएगा 4, और 9 का कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 70/7, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है 4। ठीक है, 4 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए जाने से पहले दोस्तों देखिए, जाने से पहले लोगो नजर आ रहा होगा परिवार एकेडमी का, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा, कमेंट जरूर करिए क्लास कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, ऐसे ही ये कैलकुलेटिव वाली क्वेश्चन कराऊंगा मैं पहले आपको, कैलकुलेटिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना कैलकुलेशन से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, मुझे दीजिए अब इजाजत, मिलते हैं कल, धन्यवाद।